नमस्कार दोस्तों, एच गोल्ड क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में रहे, यानी कि आप एमएससी केमिस्ट्री से हैं तो स्पेशली आपके लिए ही वीडियो में बना रहा हूं। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से हैं और अलग अलग फील्ड में काम करना, अब फील्ड कौन से काम करने के, आपकी जॉब कहां किस फील्ड में आप चाहते हैं, तो टीचिंग लाइन हो गई, बात समझ में आ रही है। मोस्ट ऑफ कंडीशन टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। उसके बाद कुछ को बच्चा पता लगता है कि यार पीएसयू सेक्टर भी है, तो पीएसयू सेक्टर में अपना वो अपनी किस्मत को आजमाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीएसयू सेक्टर के अलावा डीआरडीओ वगैरह जो गवर्नमेंट जो एफिलिएटेड है उनमें आप काम करें, कुछ लैब में जाते हैं, कुछ पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ नेट करके पीएचडी करना चाहते हैं। तो कई सारे सेक्टर हैं। कुछ ऐसे सेक्टर भी है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। केमिस्ट बनना चाहते हैं, केमिस्ट के बारे में पता नहीं होता। आ रही बात समझ में? एक ऐसा सेक्टर यहाँ पर स्पेशली मैं आपके लेके आऊं, एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताऊंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एफएसओ की भर्ती निकाली गई है। बहुत से बच्चों को एफएसओ के बारे में पता भी है और बहुत सारे एमएससी केमिस्ट्री बच्चों को एफएसओ के बारे में पता नहीं होता है। तो जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है, उन दोनों के लिए वीडियो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एफएसओ की जो वैकेंसी निकलती है बहुत कम निकलती है, बहुत रेयर केस में निकलती है। बात समझ में आ रही है? हर स्टेट अलग अलग तरीके से वैकेंसी निकालता है। तो यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एफएसओ की पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई है। एक बहुत बड़ा अवसर एमएससी केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है। तो आइए वीडियो को हम बताते हैं इस पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पर मैं इसको शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले आप जेपीएससी गवर्नमेंट आप टाइप करते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पहुंचेंगे। मेरे पीछे आप वेबसाइट को देख सकते हैं। आप इसे स्क्रॉल करके नीचे लेके जाइए तो आपको यहाँ पर 1, 2 और 3 थर्ड नंबर पे फूड सेफ्टी ऑफिसर लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको पता लगता है कि एक पीडीएफ आप पर खुल जाती है। जैसे पीडीएफ खुलेगी, झारखंड लोक सेवा आयोग, यहाँ पर विज्ञापन लिखा हुआ है। विज्ञापन किस चीज का भाई? खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति परीक्षा यानी कि एफएसओ की यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। आइए बात करते हैं कि कौन इसे भरेंगे, किस प्रकार की प्रोसेस रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब अदर स्टेट के, झारखंड के अलावा अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको आमंत्रित किया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करने होंगे। कहां करने हैं भाई? जेपीएससी की वेबसाइट पे इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे। पद नाम आपको बताया दिया है, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। कितनी पोस्ट निकल कर आई है? सबसे बड़ी कंडीशन कि यहाँ पर पदाधिकारी यानी कि एफएसओ की लगभग 56 यानी कि 56, ध्यान रखना, बहुत कम वैकेंसी निकल के आती है। अगर आप इस फील्ड में सेवा करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सुकून की नौकरी है, ध्यान रख लेना। तो 56 है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेशन आप पॉज करके देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पर एक और चीज है, परमानेंट जॉब है। बात समझ लेना, परमानेंट जॉब है। पे स्केल भी अच्छा खासा दिया हुआ है, देख सकते हैं। हाँ, जैसे हर नौकरी में केवीएस वगैरह में होता है ना, अधिकांश गवर्नमेंट जॉब में होता है कि 2 वर्ष का आपका क्या रहेगा, प्रोबेशन रहेगा, यहाँ भी दिया गया है। चलो योग्यता की बात कर लेते हैं, कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो स्पेशली मैंने हाईलाइट करके रखा है एमएससी केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई? ये अदर सेक्टर तो भर सकते हैं। इस बार एक कंडीशन मिल गई कि जिनके पास एमएससी केमिस्ट्री है वो भी एफएसओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? इसके बाद एज देख लेते हैं भाई। तो आपकी जो न्यूनतम उम्र जो रहेगी वो रहेगी 21 वर्ष। 21 वर्ष करंट ईयर के अकॉर्डिंग नहीं, 2020 के अनुसार, 1 अगस्त 2020 के अनुसार आपकी उम्र 21 साल है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम आयु की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 35 साल हो गई और ओबीसी के अकॉर्डिंग आपका 37 हो गया है। महिला अगर ओबीसी में जाती है तो यहां पर आपका 38 हो गया है। महिला और पुरुष दोनों ही अगर एससी/एसटी में आते हैं तो 40 वर्ष हो गया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहां पर हो गया 35 के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई है? इसके बाद देखते हैं कि आपका चयन होगा किस बेस पे, क्या कंडीशन रहेगी, किस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले ये लोग आपका क्या करेंगे, एक लिखित एग्जाम, यहाँ पर एक रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद में साक्षात्कार होगा। तो लिखित एग्जाम 200 नंबर का, यहाँ देख सकते हैं आप 100। अब ये नंबर पेपर क्या रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, देख सकते हैं। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, या 2 अधिनियम दिए हैं, 2006 और 2011। केमिस्ट्री बहुत कम आएगी, ध्यान रख लेना। यहाँ पर अधिनियम के बेस पे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर 2 घंटे में पहला पेपर कंडक्ट करवाएंगे। सेकंड नंबर पर आपका हो जाएगा खाद्य एवं पोषण संबंधित सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो 100 नंबर के क्वेश्चन 100 नंबर के ही रहेंगे और यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके बाद में आपका इंटरव्यू लगभग 30 नंबर का, सभी भर्ती के लिए अनिवार्य, यानी कि किसी कैटेगरी को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंटरव्यू के, सबको पेपर देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद में देखिए, अच्छा एक चीज मैं बताता हूं आपको कि ये पेपर पैटर्न का आपको दिखा दिया है। पेपर कहां से मिलेगा? आप इसी वेबसाइट पर जाइए, इसी वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एक लिस्ट आपको मिलेगी। लिस्ट में आपको
सभी पोस्ट के बारे में, तो आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके पास पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड होकर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो पेपर 1 भी कर सकते हैं, पेपर 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्या पेपर कैसा आता है तो आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं अपन अपनी डिटेल पर। पेपर हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, इसके बाद में एक न्यूनतम कट ऑफ आपको दी गई है कि इतना तो आपको अर्हता के लिए प्राप्त करना ही होगा, जिसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर परसेंटेज दी हुई, चेक कर लीजिएगा आराम से। इसके बाद में देखें, कई बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो के बाद में कि भाई हमारा रिजर्वेशन अदर स्टेट को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया रिजर्वेशन केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर्म भरेंगे लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी के रूप में आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कि जो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं तो आपको जेपीएससी की वेबसाइट पर लिंक मिलेगा, वहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से कर देना है। फीस क्या रहेगी भैया? तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी के लिए यहाँ पर 600 रुपए प्लस बैंक चार्ज आपको लगेगा, और अगर आप एससी एसटी के हैं तो लगभग 150 प्लस बैंक चार्ज आपको लगेगा। बात समझ में आ रही? अदर कैटेगरी, अदर स्टेट के जो बंदे रहेंगे वो यहाँ पर इसी पेमेंट को करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के अनुसार। और आरक्षण जो मिलेगा केवल किसको मिलेगा? केवल झारखंड के निवासियों को। बात समझ में आ गई? फिर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, कमेंट करने के अलावा एक चीज बता देता हूं, हमें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम तो जवाब देंगे ही देंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो टेक्निकल हेल्प के लिए झारखंड ने यहाँ पर आपको 2 नंबर प्रोवाइड किए हैं। मॉर्निंग 10 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक नंबर पर टेक्निकल हेल्प आप ले सकते हैं। पेमेंट करने में कोई समस्या ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आती है तो आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है, यही नंबर ऊपर लिखा हुआ है 419। आप इस पे कॉल करके जो भी हेल्प लेनी, डिटेल लेनी हो, टेक्निकल समस्या लेनी हो, पेमेंट करने को इश्यू आ रहा है तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, ये आपकी मदद करेंगे। इन्होंने नंबर दिए तो मदद करेंगे। अगर आप किसी और जगह पोस्टेड हैं और आप इसमें शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको एनओसी यहाँ पर लगानी होगी। इसके बाद में जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको अपने आवेदन की क्या करनी होगी, एक प्रिंटेड कॉपी निकालनी होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उन सबकी प्रति आपको क्या करना है, डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या करना है, इस एड्रेस पर, जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रण के इस एड्रेस पर 27/7 के पहले क्या करना है, भेजना। अगर 27/7 के बाद गया तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, आप अस्वीकृत हो जाओगे, आप रिजेक्टेड हो जाओगे। ध्यान रखिएगा। साक्षात्कार के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको इन डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना अनिवार्य हो जाएगा। अब देखते हैं कि फॉर्म तिथि क्या है, फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो भैया 15/6/2023 से आपके फॉर्म फिलअप होंगे और 14/7 तक 1 महीने का ड्यूरेशन आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और 14/7 से 17/7 यानी कि 3-4 दिन आपको मिलेंगे आपके पेमेंट करने के लिए। और पेमेंट करने के बाद में आपकी जो आवेदन जो प्रिंट निकलेगा वो आपको क्या करना, डॉक्यूमेंट के साथ में ऑफलाइन मोड पे बाय पोस्ट आपको भेजना होगा। ये 27 के पहले भेजेगी हमेशा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान, इसको भूल गए तो आप केवल सोचे कि मैं ऑनलाइन आवेदन कर देता हूं मेरा काम हो जाएगा ना, आपको कॉपी वहां पर शिफ्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप वहां पर एलिजिबल हो पाओगे। क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है, आपको आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं वापस अपनी स्टार्टिंग की बात पे आता हूं, यानी कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद में अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जेपीएससी आपका स्वागत कर रही है। लेकिन अगर आप एमएससी केमिस्ट्री और बीएड के बाद में यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप किसी जैसे कि समझ लो कि आप आरपीएससी पीजीटी लेवल पर DSSS वैकेंसी आपके आने वाली है, केवीएस एनवीएस वगैरह में आप अगर अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं तो एच गोल्ड क्लासेज आपके लिए हेल्प के लिए तैयार बैठी है। आप यहाँ पर देखिएगा एच गोल्ड क्लासेज जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से तो आपको यहाँ पर टीचिंग पोस्ट यानी कि पीजीटी लेवल के ये सारे कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। यदि आपका टारगेट है कि मैं आरपीएससी पीजीटी के लिए फाइट करना चाहता हूं, यदि आप एमपी पीजीटी करना चाहते हैं, झारखंड यूपी पीजीटी, DSSS है ना, ये सारे अगर आप पीजीटी लेवल का एग्जाम करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं और इनमें सेवा देना चाहते हैं तो एच गोल्ड क्लासेस के पास आपके लिए बहुत अच्छी चीज यानी कि पूरा कंटेंट आपके पास, सिलेक्शन के लिए जितने कंटेंट आपको चाहिए ना वो सारे कंटेंट मिले। कैसे मिलेंगे? वीडियो लेक्चर हुआ, पीडीएफ नोट हो गए हैं, असाइनमेंट शीट हो गई, पीवाई के क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी सुविधा एक और चीज बता दूं आपको, सबसे बड़ी चीज फीचर में एक चीज लिख के दे रहे हैं, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। यदि आपका कोई क्वेश्चन होता है आप भेजिए, आपको डाउट सॉल्व करके हम भेजेंगे। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी जो बहुत कम लोग आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। सारी बात समझ में? तो आप सबसे पहले क्या करें कि अगर आप इनमें से किसी के भी, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, यदि आप इन पीजीटी एग्जाम के अलावा CSIR नेट गेट
केमिस्ट्री की भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है और पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। आपको एक शब्द भी किसी और जगह से पढ़ने की, किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रख लेना। आ रही बात समझ में? और सबसे बड़ी एक और खास बात बता देता हूं, इसकी वैलिडिटी जो रहेगी कब तक रहेगी। आप किसी भी कोर्स को ले लो, आप चाहे पीजीटी को लो, चाहे नेट को लो, चाहे गेट को लो, इनकी सबकी वैलिडिटी क्या रहेगी? टिल एग्जाम रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं कि आप ज्वाइन कैसे करेंगे। तो भाई ज्वाइन करने से पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी कि आप पहले सबसे पहले कोर्स को क्या करें, फ्री ट्रायल लेके देखें। आप उसको डेमो को देखें, ऑनलाइन लेक्चर्स को देखें, पीडीएफ वगैरह जो भी है उनके कंटेंट को देखें, फुली सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद आप कंटेंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करते एक प्रोसेस में आपको समझा देता हूं कि जैसे ही आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो HGC कोटा कूपन कोड को अप्लाई कर देना। अप्लाई करते क्या होगा, गेट 30%, यानी कि आपको 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बहुत कम फीस में आपका कोर्स आपका हो जाएगा, वो भी आपके आने वाले एग्जाम तक के लिए। बात समझ में आ गई है? तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका गूगल प्ले स्टोर से एच ग्रो क्लासेस को डाउनलोड करें। अगर वहां नहीं जाना चाहते तो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और फिर भी कोई समस्या अगर आपके पास है तो आप इस नंबर पे, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से किसी प्रकार की कोई समस्या हो हमसे साझा कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने के। आइए एच ग्रो क्लासेस से जुड़े और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि जो FSO के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या उस फील्ड में जाना चाहते हैं वो उसमें चले जाए। थैंक यू।